नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबके बेहद खास कार्यक्रम जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। बेहद यूनिक सा विषय, बहुत हटकर विषय, लेकिन घर घर का विषय। शान से जीने के लिए जो सबसे अधिक आवश्यकता है आपसी तालमेल की। आपसी तालमेल की बात चले तो पति पत्नी का जिक्र ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। तो आज हम बताएंगे हर राशि वाले पति और पत्नी के मध्य में तालमेल बिठाने का बेहद खास उपाय। कहीं शिव उपासना है तो कहीं गणेश आराधना है तो कहीं बजरंग बली की साधना है। हर किसी राशि के साथ किसी न किसी प्रभु का नाम लेकर के कुछ खास उपाय आप तक पहुंचने वाला है जो आपसी तालमेल को सेट करेगा। बताएंगे हम कुंडली के कौन से ऐसे योग होते हैं जो पति पत्नी जैसे रिश्ते में भी दरार पैदा करते हैं और कोई न कोई कारण बन जाता है। यह भी बताएंगे कि किस राशि के व्यक्ति सहनशील होते हैं, पति पत्नी आपस में अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर लेते हैं, झगड़ा टल जाता है। तो बेहद रोचक विषय है आज। डाइवोर्स तक बात न पहुंचे किसी के भी दाम्पत्य जीवन में, इसके लिए उपाय रामबाण महा उपाय। बच्चे अगर आपस में तालमेल ना बिठा पाए तो उसके लिए क्या उपाय है। घर में 3, 4, 5 बच्चे जितने भी हैं, असामंजस्य बना रहे आपस में सब बच्चों के मध्य में, इसके लिए उपाय हम बताएंगे। कई बार बच्चे भी तलाक का कारण बन जाते हैं तो वो भी ना होने पाए। आज पूरा पारिवारिक एपिसोड आप तक पहुंच रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताते हैं मेष राशि क्या उपाय करें। मेष राशि वालों के लिए बेहद खास उपाय अब आया आपकी स्क्रीन पर। ये देखें, 11 सोमवार बेलपत्र लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाना है और शिव चालीसा का ही पाठ करना है। ये मेष वालों के लिए उपाय है, स्त्री हो या पुरुष कोई भी। इस उपाय को करते ही शिव की असीम अनुकंपा आप तक पहुंचेगी। दाम्पत्य जीवन में जिस भी कारण से भूचाल आ गया था, आप शान से नहीं जी पा रहे थे, रोज सूर्यास्त के बाद पति पत्नी में इतना युद्ध होता था कि पड़ोसियों तक को दखल देने की नौबत आती थी, शिव कृपा से वह समस्त दोष समाप्त होगा और दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। ये तो रहा मेष वालों के लिए उपाय। मेष वालों के अंदर सहनशीलता कम होती है। अगर मेष वाला पुरुष है तो पत्नी बेहद अच्छी और सहनशील रहेगी, और अगर मेष राशि की महिला है तो उसका पति बहुत अच्छा रहेगा और सहनशील रहेगा। मतलब यहाँ पर निष्कर्षतः यह है कि दोष मेष वाले में है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लोग बेहद डाउन टू अर्थ होते हैं, सहनशील होते हैं, अंडरस्टैंडिंग इनके अंदर होती है, समझना जानते हैं, समझाना भी जानते हैं। लेकिन सामने वाला ना समझना चाहे तो क्या कर सकते हैं। समस्या ज़्यादा है, गंभीर है, तलाक तक की नौबत आने लग गई है। ऐसा अब नहीं होगा क्योंकि आप जुड़े हैं जियो शान से, आप जुड़े हैं तेज चैनल से। तो आइए बताते हैं तेज के हमारे प्रबुद्ध दर्शकों को वृषभ राशि वालों के लिए उपाय क्या है। वृषभ राशि वालों के लिए लगातार 7 शनिवार केसर का लड्डू बजरंग बली को चढ़ाना है और हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। लगातार 7 शनिवार यह प्रयोग वृषभ राशि वालों को करना है। सप्तम भाव यहाँ मंगल की राशि का पड़ता है जो कि आपके दाम्पत्य जीवन का है, पति या पत्नी का है। सप्तम भाव में मंगल की राशि पड़ने के कारण बजरंग बली की शरण में ही रहना है। सात्विक आहार ग्रहण करें और यह उपाय करें जो आपकी स्क्रीन पर है, और फिर देखिए दाम्पत्य जीवन में एक नई उम्मीद जगेगी। आज जिन जिन राशियों को हम सब राशियों को उपाय बता रहे हैं, ये डूबते के लिए तिनके का सहारा नहीं है, जहाज का सहारा है। मतलब बड़ा सहारा है, छोटी मोटी बात नहीं है। दाम्पत्य जीवन सुखद हो के रहेगा। एक बार विश्वास के साथ ये उपाय कर लीजिएगा। और अगर बच्चे आप दोनों पति पत्नी के मध्य लड़ाई का कारण बन जाते हैं, बच्चों के कारण पति पत्नी में आपस में तालमेल बिगड़ने लग जाए, तो उसके लिए भी उपाय है रामबाण महा उपाय। लेकिन अभी बताते हैं हम मिथुन राशि वालों के लिए। अच्छा दाम्पत्य जीवन होता है, बड़ी प्यारी सी पिचिंग होती है, बड़ा प्यारा सा लय बन जाता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक ज्ञानवान है तो दूसरा विवेकवान है, एक धैर्यवान है तो दूसरा सहनशीलवान है। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है।
मिथुन राशि वालों के लिए कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आती है। बट लेकिन यदि चंद्रमा के साथ मिथुन राशि में राहु आदि बैठ जाए तब तो शक पैदा होता है, और शक बहुत बड़ी बीमारी है। 50-50 साल का भी दाम्पत्य जीवन अचानक से टूट जाता है। मिथुन राशि वाले क्या उपाय करें? अब आइए हम बताते हैं मिथुन वालों के लिए उपाय। मिथुन वालों के लिए जो खास उपाय है, 11 मंगलवार किसी मकान बनाने वाले मजदूर को अन्न का दान करना है। यह उपाय है मिथुन राशि वालों के लिए बेहद छोटा सा उपाय, लेकिन हाँ, 11 मंगलवार के मध्य में अगर ब्रेक होता है, टूट जाता है, तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो अनवरत करिएगा, लगातार करिएगा। इस बीच अगर कहीं यात्रा आदि पे जाते हैं तो वहाँ पर भी कहीं मकान उकान बन रहा हो, बिल्डिंग बन रही हो, मजदूरों को आप अनाज खरीद करके दान कर दीजिएगा, जरूर फायदा होगा। कर्क राशि बिल्कुल नहीं बनती आपस में, रत्ती भर भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। पूरब पश्चिम जैसी दिशाएं लगती हैं, नॉर्थ साउथ जैसा पोल लगने लग जाता है। एकदम निभाना नहीं चाहते, दोनों में से कोई नहीं निभाना चाहता। कुछ हद तक कर्क राशि वाला जो महिला या पुरुष है वही निभाते हैं, उनके पति या पत्नी के अंदर निभाने की क्षमता और कला नहीं होती है। अक्सर बड़े बुजुर्गों को हस्तक्षेप करना पड़ता है कर्क वालों के दाम्पत्य जीवन में। अगर ईश्वर न करे कर्क राशि के लोग, पति या पत्नी अकेले रहते हैं, तो बहुत जल्द तलाक की नौबत आ जाती है। लेकिन आज परमात्मा की कृपा है, आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। कोशिश करना है कि रिश्ता टूटने ना पाए किसी भी कीमत पर। उपाय करना है। आइए बताते हैं कर्क वालों के लिए क्या उपाय है। कर्क राशि वालों के लिए लगातार 3 बुधवार किन्नर को हरा कपड़ा और कांच की चूड़ी का दान कर दीजिए। मात्र 3 बुधवार दिया, मतलब 1 महीने से भी कम का है। कोई भी हरा कपड़ा अपनी क्षमता के हिसाब से, साड़ी है, सूट है, चूड़ी के साथ। चूड़ी किसी भी रंग की हो सकती है, लेकिन कांच की चूड़ी अनिवार्य है। इससे अधिक कुछ नहीं करना है। सिंह राशि, सबसे अधिक तलाक की नौबत इन्हीं की आती है। सिंह राशि वालों के अंदर सहनशीलता बिल्कुल शून्य है, टॉलरेंस पावर है ही नहीं इनके अंदर कि चीज़ों को समझकर, समझाकर, मैनेज करके और कदम आगे बढ़ाएं। छोटी छोटी बात पर भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया तो बीवी से ही बाँह फैला के मोड़ के भिड़ गए, ऐसी स्थिति आ जाती है। बच्चा रोने लग गया है, चीखने लग गया है, तो उस पर हाथ उठा लिए, भिड़ गए। लड़ाई झगड़ा, माहौल घर का क्लेश वाला हो गया। मतलब इनके अंदर तैश, क्रोध बहुत ज़्यादा होता है। दुर्भाग्य देखिए, यहाँ पर प्रकृति की विडंबना देखिए कि जो राशिस हैं सूर्य, वो सप्तमेश जो पति या पत्नी भाव के स्वामी है शनिदेव के जस्ट अपोजिट है। एक दिन तो एक रात, मामला बहुत गड़बड़ होता है। सबसे अधिक तलाक का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो सिंह राशि पर ही फिट बैठता है। जरा सा भी इनको आत्मग्लानि भी नहीं होती है। कुछ अगर कर भी जाते हैं तो पछतावा नहीं होता है। स्थिति बिगड़ जाती है और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो चलिए अब बिगड़ने नहीं देंगे, उपाय बताते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या उपाय है। सिंह राशि वालों के लिए रविवार के 11 व्रत रखने हैं और माँ गायत्री की शरण में पहुंचकर करबद्ध प्रार्थना पूर्वक अगर 1% भी जोड़ने की इच्छा जग जाती है हमारे शो के साथ, तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। माँ गायत्री से प्रार्थना करें कि आप पूरी तरह से दाम्पत्य जीवन को सुचारू ढंग से चला सकें। बस थोड़ी देर में हम बताने वाले हैं कि अगर बच्चों में आपस में तालमेल ना बैठे, बच्चे आपस में सामंजस्य ना बैठा पाएं, तो क्या उपाय है। रामबाण महाउपाय इंतजार करें। चर्चा अब कन्या राशि की। बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, बड़े ह्यूमरस होते हैं, बड़े चंचल होते हैं, बड़े मजाकिया होते हैं। दाम्पत्य जीवन निभ जाता है। कन्या राशि वाले का जो पति होता है या जो पत्नी होती है, बहुत अंडरस्टैंडिंग उसकी होती है, बहुत इंटेलेक्चुअली भी स्ट्रांग होती है, अपर लेवल पर होती है
और सामंजस्य बैठाना जानती है। मतलब कन्या राशि वाले अच्छे दाम्पत्य जीवन, अच्छे जीवन साथी से ब्लेस्ड होते हैं। तो ज़्यादा ताम झाम नहीं होता है। हाँ, कई दफ़ा परिवार की, जब बहुत लोग परिवार में एक साथ रहते हैं तो वहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाता है, वो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन वह भी अब हम नहीं चलने देंगे। क्यों गड़बड़ हो भाई, जियो शान से देख रहे हैं। आइए उपाय बताते हैं आपको, अगर आपकी राशि कन्या है। कन्या राशि वालों के लिए सबसे सुखद रहेगा कि बृहस्पतिवार के 21 व्रत रखें और केले के पेड़ की परिक्रमा करें। यह उपाय है कन्या राशि वालों के लिए बहुत प्यारा सा उपाय, बहुत अच्छा सा उपाय। दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया चलेगा, कोई भी दिक्कत दाम्पत्य जीवन में नहीं आएगी, आपसी तालमेल बना रहेगा। परिवार में 4 बच्चे हैं, चाहे आपके अपने हों या आपके अपने परिवार के अन्य सदस्यों के बच्चे हों, बच्चे आपस में उलझ जाते हैं, सेटिंग नहीं हो पाती, तालमेल नहीं बैठ पाता। कभी छोटे बच्चे, बड़े बच्चे बालिग हो गए, लेकिन स्थितियां सामान्य नहीं हो पाई। लगभग 10 से 20% परिवार में सेपरेशन का कारण बच्चे भी बन जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप सबके समक्ष कोई उपाय नहीं सूझता कि क्या करें, बच्चों को कैसे समझाएं, कैसे बच्चों के झगड़े को बड़ों तक ना पहुंचने दें। आ रहा दिमाग में? आइए बताते हैं आज का खास रामबाण महा उपाय। तो आज के रामबाण महा उपाय में आपको जो उपाय करना है वह बच्चों को आपसी तालमेल सेट करने के लिए करना है। उपाय देखिएगा, एक साबुत हल्दी लेना है, काजल से बच्चों का नाम उस पर लिख करके लाल कपड़े में बांध लीजिए। यहाँ तक लिख चुके हैं। इसके बाद अब वो कपड़ा एक पोटली का रूप बन गया। इस पोटली को रात भर के लिए बच्चों के सिरहाने रख दीजिए और अगले सुबह प्रातःकाल उठ करके तुलसी के पौधे के नीचे ले जाकर रख दीजिए। बहुत छोटा सा उपाय है। काजल से नाम लिखते समय इतना ध्यान देना कि जितने बच्चे आपसी तालमेल नहीं बिठा पा रहे, सबका नाम लिखिएगा। यदि किसी बच्चे के जन्मांक में लग्न राहु या मंगल से प्रभावित होता है तो बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता किसी के साथ। हाँ, चाहता अटेंशन है, लेकिन वो खुद अटेंटिव होकर के दूसरे का सपोर्ट न लेता है न देता है, स्थिति बिगड़ जाती है। तो चलिए, ये भी एक समस्या का हल हो गया है कि बच्चों के कारण तो कम से कम अब स्थिति बिगड़ने नहीं पाएगी। बच्चों की बात बच्चों तक रहेगी, बड़ों तक नहीं आएगी। लेकिन भैया, अगर तुला राशि की हम चर्चा करें कि तुला राशि वाले क्या तलाक चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो इसका उत्तर यही है कि तुला वाले तलाक नहीं चाहते। बहुत बढ़िया स्वभाव होता है। शुक्र राशि का स्वामी है, तुला राशि सौम्य राशि का स्वामी, और वहां पर बैठा है चंद्रमा। अब चंद्रमा बैठकर सौम्यता को बढ़ा दिया। एडजस्ट करना आता है, तोड़ने में विश्वास नहीं रखते तुला वाले। लेकिन जो तुला वाले का जीवन साथी या जीवन संगिनी है, वो तो बहुत हद तक तोड़ने में ही भरोसा रखते हैं। चलिए, रक्षा करते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं और बताते हैं तुला वालों के लिए उपाय क्या है। तुला राशि वालों के लिए शनिवार के 11 व्रत रखने हैं और शनि चालीसा का पाठ करते हुए पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर लीजिए, प्रदक्षिणा कर लीजिए। उस दौरान शनि चालीसा का पाठ कर रहा है जब आप परिक्रमा करें, और 11 व्रत जरूर रख लीजिएगा। चर्चा होगी आगे हथेली में उपस्थित तलाक के रेखा की, कि तलाक रेखा कहाँ होती है, कैसे संकेत मिल सकता है कि जिंदगी में तलाक का दंश झेलना पड़ेगा या नहीं। भयभीत मत होइएगा, भयभीत बिल्कुल ना होइएगा। बहुत हद तक संभव कि हम रेखा दिखाएं, आपके हथेली में रेखा हो, 2 महीने 4 महीने में आपकी शादी होने वाली हो, आप डर जाएं। ना 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 ना। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। हर प्रकार की शुभता, आयु, विद्या, यश, बल, सब कुछ सिर्फ वृद्धों की सेवा से ही मिल सकता है। भाग्य बदल जाता है, तलाक योग भंग हो जाता है अगर आप बुजुर्गों की सेवा करें, वृद्धों का अभिवादन करें, बड़ों का सम्मान करें, बदल जाएगा भाग्य। अब देखिए, बड़ों का सम्मान से तलाक का क्या संबंध है।
भाई पत्नी है, पति अवस्था में भी बड़ा होता है। भारतीय संस्कृति में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है, एक सम्मान का भाव होता है, तो सम्मान करने लग जाएंगी। अगर पत्नी महोदया तो तलाक कहाँ होगा। और पति अगर उग्र होता है, उष्ण होता है, लड़ता झगड़ता है, जरा सा बड़े हस्तक्षेप कर देंगे, पिता, बड़े भाई, चाचा, ताई, कोई हस्तक्षेप कर देगा तो सम्मान में उसे भी झुकना पड़ जाएगा, तो कहाँ हो जाएगा। तो स्थितियां सामान्य हो सकती है। बढ़ते अगली राशि की तरफ और अब चर्चा करते हैं हम वृश्चिक राशि के लिए क्या उपाय है। वृश्चिक राशि वालों के लिए खास तौर पर 7 मंगलवार गुड़ और गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत खास उपाय है, क्योंकि स्थिति वृश्चिक वाले भी बिगाड़ ही देते हैं। मंगल, सूर्य, शनि, ये 3 राशि के जो स्वामी हैं, जो 3 राशियों के स्वामी ये है, मंगल है, सूर्य है, शनि है, ऐसे लोग ज़्यादा उग्र होते हैं। ये तलाक के लिए ज़्यादा उकसाते हैं अपने आप को भी और सामने वाले को भी। अब चर्चा धनु राशि की। बृहस्पति की राशि है। जैसे मिथुन वालों में समझाने और समझने की क्षमता थी, वैसे ही धनु राशि वालों में भी है। धनु राशि वाले स्थिति बिगड़ने नहीं देते। हाँ, थोड़ा सा रूखे स्वभाव के होते हैं, बहुत अपने आप में मस्त रहने वाले, थोड़ा सा इगोइस्टिक भी होते हैं, अहंकार भी इनके अंदर होता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन को बिगड़ने नहीं देते। फिर भी यदि स्थिति कुछ बिगड़े तो उपाय बता दें। चलिए बताते हैं धनु राशि वाले क्या उपाय करें। धनु वालों के लिए 5 बुधवार भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना है और भगवान श्री गणेश के ही किसी मंत्र का जाप भी करना है। बहुत छोटा सा उपाय है, इसको हंसते हुए मुस्कुराते हुए करिएगा, जिससे स्थितियां आपके पक्ष में रहें, स्थितियां आपके सम्मान में रहें। आगे हम वो रेखा दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले जानते हैं मकर राशि का उपाय। मकर राशि वाले भी समझौता कर ले जाते हैं, लेकिन इनसे बेहतर इनका दाम्पत्य जीवन का साथी होता है, चाहे पुरुष हो या महिला। सप्तम भाव में मकर वालों के चंद्रमा की राशि कर्क पड़ती है, तो कर्क राशि की मजबूती मिलती है। आइए बताते हैं मकर वालों के लिए क्या उपाय है। मकर वालों के लिए सोमवार के 7 व्रत करना है और शिवाष्टक का पाठ करना है। बेहद खास उपाय, शिव की शरण में पहुंचकर विशेष कृपा पाकर दाम्पत्य जीवन की शुभता का रसास्वादन करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले नहीं निभाना चाहते हैं। कुंभ राशि वालों का भी तलाक अक्सर हो जाया करता है। सिंह राशि के बाद कुंभ ही एक दूसरी ऐसी राशि है जिसमें तलाक की संभावना सबसे ज्यादा होती है। उपाय क्या करें, आइए जानते हैं। रविवार को तांबे के चम्मच से सूर्यदेव को, भगवान सूर्य को घी से अर्घ्य देना है। कुंभ राशि वालों को जरूर इसका अंदाजा आपको नहीं लगेगा कि कितनी जल्दी इसका लाभ आप पा जाएंगे। पहले ही दिन से रिजल्ट देखिएगा। अंतिम राशि मीन की चर्चा। मीन राशि वाले निभा लेते हैं, एन केन प्रकारेण गाड़ी चल जाती है। हस्तक्षेप वैसे बाहरी लोगों का होता है, लेकिन अगर हो तो जियो शान से, है ना। आइए बताते हैं मीन राशि वालों के लिए क्या उपाय है। आपकी स्क्रीन पर नोट कर लीजिएगा। बुधवार को शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना है और साथ ही साथ पीले रंग के कपड़े का दान करना है। तो आज जान लिया हमारे सभी दर्शकों ने कि तलाक से बचा कैसे जाए। अब वो रेखा हम आपको दिखा देते हैं जिस खास रेखा का इंतजार कर रहे थे। अगर किसी की शीर्ष रेखा और जीवन रेखा में गैप बहुत ज़्यादा है तो समझिए कि डाइवोर्स की संभावना प्रबल है। ऐसे में उपाय बहुत जरूरी है, करते रहें। और विवाह रेखा से कोई शाखा निकल करके द्वि ब्रांच में बंट जाए तो भी तलाक का योग बन जाता है। आशा करेंगे कि परमात्मा की कृपा से आप सबका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। तो इसकी खास पेशकश में फिलहाल के लिए हमें अनुमति दीजिएगा। कल फिर आते हैं नया विषय लेकर। नमस्कार।